नमस्कार किसान भाई। अगर आप 1 एकड़ खेत के लिए धान की नर्सरी तैयार करने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नर्सरी के पौधे मोटे हरे भरे व स्वस्थ हों, उनमें पीलापन की समस्या ना आए और नर्सरी के पौधे जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं, तो ये 4 से 5 चीज़ें आपको करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उनमें से पहले नंबर पर है बीज का शोधन। अगर आप किसी कारणवश घर में पड़े बीजों का सिलेक्शन करते हैं तो आप लोगों की फसल में यानी नर्सरी के पौधे में पीलापन की समस्या ना आए और कीट व रोग की समस्या ना आए, इसके लिए बीज को शोधन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए आपको पहले बीज जो है 18 से 20 घंटे तक भिगो के रखना है। उसके बाद बीज को छान लेना है। उसके बाद कीटनाशक और फंगिसाइड यानी कार्बेंडाजिम के साथ साथ इमिडाक्लोप्रिड जैसे कीटनाशक से बीज का शोधन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल ये आ रहा होगा, क्या हम मार्केट से जो बीज ला रहे हैं उसको भी शोधित करना बहुत ही जरूरी है या फिर वैसे ही डाल सकते हैं? तो देखिए, आप डालने को नर्सरी आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग फिर से बीज का शोधन करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दूसरा है खेत की तैयारी। आप नर्सरी के पौधे मोटे हरे भरे व स्वस्थ चाहते हैं तो आप लोगों को खेत की तैयारी करना अच्छी तरीके से बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए आपको 1 एकड़ खेत की अगर धान की नर्सरी लगाना है तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 1 एकड़ में 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जिसकी नर्सरी तैयार करने के लिए आप लोगों को कम से कम जो है 400 वर्ग फीट खेत की जरूरत होती है। यानी 20 बाई 20 का आप लोगों को क्यारी बनाना है। उसकी 3 से 4 गहरी जुताई कर लेना है। आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद हो तो कम से कम 2 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है, जिससे पौधों में हरापन बना रहे और पौधा उखाड़ते समय उसके जड़ें टूटे नहीं। और रासायनिक खाद की बात करें तो आप लोग उतने ही खेत में यानी 400 वर्ग फीट में 2 किलो डीपी के साथ साथ जो है 1 किलो एमओपी जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग एनपीके 12-16-32 का उपयोग करते हैं तो आप लोग 2 किलोग्राम उपयोग करें। इसके साथ आप लोग जो है 1 किलो पोटास का उपयोग जरूर करें। ऐसा करने से नर्सरी में पीलापन की समस्या नहीं आएगी और आप लोगों की नर्सरी के जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। ये तो हो गया खाद का प्रबंधन। अब नर्सरी कैसे डालनी है वो तीसरा नंबर है कि आप लोग खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लिए, खाद मिक्स कर लिए। उसके बाद आप लोगों को अपने खेत में जो है पानी लगा देना, पानी समान रूप से लगाना है। उसके बाद पाटा लगाकर खेत को अच्छी तरीके से समतल कर लेना है। समतल करने के बाद आप लोगों को कुछ देरी तक ऐसे छोड़ देना है। जब पानी जो है वो स्वच्छ हो जाए यानी अंदर तक दिखने लग जाए, तब आप लोग जो शोधित किए हुए बीज लिए हैं उनको बराबर मात्रा में यानी एक समान रूप से खेत में छिड़क देनी है। चौथा काम आप लोगों को ये करना है कि जब नर्सरी वाले खेत से जो है वो पानी सूख जाए तब उसमें आप लोगों को समान रूप से हल्का मात्रा में जो है राख ऊपर से छिटक देना है। राख छिड़कने के जो है वो 3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप लोग जो है बीज खेत में बिखेर कर जो है उसमें राख ऊपर से डाल देते हैं तो पहला तो जो है चिड़िया दाने को चुगेगी नहीं। ये आपका पहला फायदा हो गया, नहीं तो ज्यादातर चिड़िया चुग जाती है। दूसरा फायदा ये होता है कि जैसे जैसे पौधा थोड़ा बड़ा होता है, बार बार सिंचाई होने की वजह से जो है वो जो राख होती है वो सड़ने लगती है, जिससे पौधे जो है उसको राख को एब्जॉर्ब करते हैं और नर्सरी वाले पौधे मोटे होते हैं और उनका अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है। और तीसरा फायदा ये होता है कि जब आप नर्सरी उखाड़ने जाते हैं तो नर्सरी के पौधे आसानी से और अच्छी तरीके से उखड़ जाते हैं। पांचवा काम आप लोगों को ये करना है कि अपने नर्सरी वाले खेत का जो है समय समय पर हल्की सिंचाई शाम के समय करते रहे। अगर आप लोग सिंचाई कर दे रहे हो और नर्सरी वाले खेत में जो है पानी जमा हो जाता है तो आप क्यारी को जो है बगल से साइड से काट सकते हैं, जिससे नर्सरी का जो पानी है वो साइड वाले खेत में उतर जाता है। अगर आप लोग कुछ इस तरीके से करते हैं तो नर्सरी का पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। ऐसा व्यवस्था बनाएं कि नर्सरी वाले खेत में सिंचाई के जस्ट बाद ही उसमें पानी ना रुके। अगर ज्यादा देर तक पानी रुकता है तो उसमें पीलापन की समस्या आएगी। और छठा काम आप लोगों को ये करना है कि जब आप लोगों की नर्सरी जो है वो 10 से 12 दिन की हो जाए तब आप लोगों को जो 400 वर्ग फीट में जो आपने 1 एकड़ खेत के लिए नर्सरी डाली है उसमें 1 किलो यूरिया जो है अपने खेत में बिखेर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ। उसके अलावा किसान साथियों, आप लोग जो है एनपीके 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में 70 से 75 ग्राम जो है एनपीके 19-19 का घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी नर्सरी जो है पौधे मोटे होंगे, हरे भरे व स्वस्थ होंगे और जल्दी जो है पौध रोपाई के लिए वो तैयार हो जाएंगे। अगर आप लोगों की धान की नर्सरी किसी कारणवश पीलापन की समस्या आ रही है, पौधे अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप लोग हमारी अगली वीडियो आने तक का इंतजार कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।